नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप सभी का स्वागत है रॉय टॉक्स के नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। आज के डेट में पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसको लेकर काफ़ी टेंस माहौल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री को खुली छूट दे रखी है, पूरे स्ट्रैटेजीज बन रहे हैं, मल्टीपल मीटिंग्स हो रही है सीडीएस की, यहाँ वहाँ पूरा चल रहा है। तो एक आप बोल सकते हैं कि 90% पूरा माहौल हो चुका है जहाँ पे वॉर हो सकता है, अपफ्रंट पूरा फुल फ्लेज वॉर। अब पूरा देश भी यही चाहता है क्योंकि एंगर बहुत ज्यादा है, तो रिटेलिएट करना चाहते हैं, हमें बदला चाहिए, रिवेंज चाहिए। सब लोग बात कर रहे हैं वॉर की, कि वॉर होना चाहिए, हमें पोछा बना देना है पाकिस्तान को। तो वो तो चलो होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें फायदे और लॉस हो सकते हैं अगर आज के डेट में, जहाँ पे हम लोग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया। तो अगर हम वॉर में जाते हैं, अगर हम वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ, तो हम क्या जीतेंगे और क्या हारेंगे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है What India will lose after winning the war। तो इस पे आज हम थोड़ा बात करेंगे। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे दूं कि पहले क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, वॉर होता कैसे है और वॉर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, क्यों एक कंट्री पे इम्पैक्ट होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बचपन में आप डंडा लिए और किसी को जाके पीट करके आ गए, तो उसमें आपके रिसोर्सेज क्या खर्च हुआ, कुछ नहीं, एक डंडा हुआ वो भी फ्री का उठाए, आपने किसी को मार पीट के घर आ गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जब दो कंट्री के बीच वॉर होती है तो इकोनॉमिक वॉर मोर होता है रेदर ये गोला बारूद का। तो आज थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि वॉर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। और जब पहले, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 4 या 5 वॉर हो चुका है आपके अपने पड़ोसी मुल्कों से, जिसमें पाकिस्तान रहा और चाइना से, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था, भारत किस फेज से गुजरा था और अभी रिसेंट भी कुछ इंसिडेंट में क्या हुआ था चेंजेस। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो कैसे होती है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना लगता है जब आपकी कंट्री में। दैट मीन्स इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी जाके इन्वेस्ट करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या आईटी हो गया जो कि सबसे बड़ा बूम है इंडिया में। आईटी एंड प्रोडक्शन जो होता है ये इकोनॉमी में सबसे बड़ा हेल्प करता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें आती है। तो होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल अगर लें, पुलवामा अटैक जो हुआ था 2019 में, को पता होगा, पुलवामा में भी सिमिलर टेररिस्ट अटैक हुआ था, सेना पे हमला हुई थी वो। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही हमला हुआ, क्योंकि पैनिक का माहौल हुआ, जैसे आज की डेट में जैसा कंट्री में बना हुआ है, तो पैनिक का माहौल जैसे ही शुरू हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ का जो पेंडिंग आना था वो तुरंत विड्रॉ कर लिया गया। बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज थे, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया गया फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। तो कितना बड़ा लॉस हो गया कंट्री के लिए आप सोचिए। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट आता, बहुत सारी चीजें, प्रोडक्शन। तो देखिए वो या तो प्रोडक्शन कंपनीज की होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की होंगी, ऑटोमोबाइल्स होंगी, या कोई केमिकल इंडस्ट्री होगा, या आईटी के होंगे। तो इस तरह से मिक्स 3000 करोड़ का इमीडिएट विड्रॉ किया गया। सीइंग द सिचुएशन, होता क्या है, कोई कंपनी इन्वेस्ट कब करती है। अगर आप बात करें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आज के डेट में, इकोनॉमी क्यों खराब है, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सही गवर्नेंस नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है गवर्नमेंट में। प्लस साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप सेफ रख सकते हैं कि नहीं। अगर मैं कंपनियां लाता हूँ, कोई ऐसा नहीं गुंडागर्दी आकर के रोज पैसा मांगे या कोई किसी को मर्डर करके चला जाए एम्प्लॉय को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेवर्स लोन लगते हैं, एम्प्लॉय के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले कंपनीज खोजती है कि कितना फ्रेंडली माहौल है। तो इंडिया आज की डेट में ग्रो कर रहा है क्योंकि इंडिया ने एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड किया हुआ है आईटीज के लिए या अन्य कंपनियों के लिए भी। तो सबसे पहले तो जब ये पैनिक का माहौल होता है वॉर का, तो क्योंकि वॉर का कोई टाइमलाइन नहीं होता कब शुरू होगा कब खत्म होगा, बट कंपनी टू बी ऑन सेफर साइड वो अपना विड्रॉ कर लेती है सबसे पहले। तो फॉरेन एक्सचेंज जो आपका, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले तो रुक जाएगा अगर वॉर शुरू होती है। तो इनफैक्ट अभी भी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे होंगे इन्वेस्टर्स की अभी पैसा डाले या ना डाले। दूसरा चीज है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जैसे कि अगर पेट्रोल आज आपको 100 रुपीज पर लीटर मिल रहा है तो हो सकता है 110, 120 है, उससे 130 भी 150 भी इनफैक्ट जा सकता है। डिपेंड करेगा फिर से कि कितना टाइम फ्रेम आप वॉर कर रहे हैं, कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है, कितना आपने पैसा बर्न किया गोला बारूद में, उस पर होता है। कितना पैनिक का माहौल है, कितना थ्रेट है, कितना दिन पुल हो सकता है। थर्ड है करेंसी का जो होता है ना, वो डाउनफॉल होगा। जैसे कि अभी रुपीज जो होता है, इंडियन रुपीज का आप $1 से अगर कंपेयर यूजुअली यूएसडी से कंपेयर किया जाता है, तो अगर यूएस डॉलर से आप कंपेयर करें तो अराउंड 85 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है, 82, 85 के आसपास। अगर वॉर फ्रंट में हम आते हैं, 1-2 महीना टिकते हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये 100 भी चला जाए या उससे ज्यादा भी चला जाए। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो आपका करेंसी वीक होगा, जो कि ऑब्वियसली आपका इकोनॉमी पे एंड ऑफ द डे, वो तो ओवरऑल जो तीनों चीजें मैंने बताया, जिसमें कि आपका हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होना या रुक जाना, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ जाना, और तीसरा आपका करेंसी वीक होना। ये तीनों मिलकर के ओवरऑल जो है आपकी जो इकोनॉमी होती है, जो कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमी, उसको वीक करने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, अभी हम लोग वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो हम टारगेट कर रहे हैं 3rd इकोनॉमी होने के, लार्जेस्ट यूएसए, चाइना, एंड देन 3rd वी आर ट्राइंग टू बी कि नेक्स्ट
3 ईयर्स में, 4-5 ईयर्स में विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर वॉर सिस्टम जाते हैं तो हो सकता है 5th से हम 6th में चले जाएं या 7 चले जाएं। फिर वो डिपेंड करेगा हम कितने दिन तक वॉर के सिचुएशन में हैं। अब आता है कि सवाल होगा कितना दिन टिके। लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान टिक नहीं सकता है, पाकिस्तान खत्म। दैट इज ट्रू। आज की डेट में जो हमारा इंडियन मिलिट्री का जो स्ट्रेंथ है, हम लोग 4th सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में, और पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक नहीं टिकता है। तो दिस इज ट्रू कि हम जो है पाकिस्तान को डिफीट करेंगे, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन कितना टाइम लगेगा? लोग बोल रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल। मेरे ख्याल से लगता है कि 1 वीक या 15 दिन या 1 महीने तक भी टिक सकता है। रीजन बिहाइंड पाकिस्तान का अगर आप बजट देखें, क्योंकि हर साल हर कंट्री का बजट एलोकेशन होता है, हमारे यहाँ भी होता है, मिलिट्री का, एजुकेशन का, ट्रेन का, यहाँ वहाँ इस तरह से होता है, रूरल डेवलपमेंट का होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एज ए कंट्री है, वो सबसे ज्यादा उसका जो सबसे ज्यादा उसका जो फाइनेंशियल ये होता है, वो सबसे ज्यादा वो डालता है फंड अपने मिलिट्री पावर में। अगर आप देखिएगा तो वो अपने डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहा है। इतना बड़ा बेवकूफ है कंट्री कि उसको पता है लाज जूता पड़ना ही है आस पड़ोस से, क्योंकि उसको थ्रेट होता है इंडिया से, उसको थ्रेट होता है अफगानिस्तान से, उसको थ्रेट है ईरान से भी। इनफैक्ट इवन दो बहुत था मुस्लिम कंट्री, लेकिन उनका नहीं बनता है। साथ साथ विद इन द कंट्री उनके अपने इंटरनल मैटर्स हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान अलग से अपना कंट्री मांग रहा है, आपका खैबर पख्तूनवा है वो अपना अलग मांगता है। इनफैक्ट सिंध और जो प्रांत है सिंध और पंजाब का, उसमें अलग रेवोल्यूशन चल रहा है। तो और इंडिया है ही साथ साथ। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे अगर वॉर फ्रंट होता है? फायदे दो हैं यहाँ पे, 2 मेजर फायदा है अगर इंडिया वॉर फ्रंट में जाता है तो। एक है कि पीओके दो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, द पार्ट ऑफ कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है प्रीवियस वॉर्स में, तो वो जो है हम रिक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। हमारा लेना वो हक है, ऑन पेपर वो हमारा है, और लॉजिकली भी और कल्चरली भी कश्मीर पूरा भारत का पार्ट है, जैसा जब हुआ था पार्टीशन उस पर डिसाइड किया गया था हरि सिंह के द्वारा। तो अब कैसा है कि अगर वॉर होती है तो पहला चीज है कि हम पीओके को रिक्लेम कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरा क्या चीज है, जो टेररिज्म अभी कश्मीर में चल रहा है इतना ज्यादा, एवरी मंथ 2-4 घटनाएं हो जाती, छोटा मोटा एक बड़ा, साल में 2 साल में एक बड़ा हो जाता है। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, फिर अभी हम लोग यहाँ खड़े इस बीच और भी टूरिस्ट को भी अटैक किया गया था बसेस पे। इस तरह की चीजें जो होती रहती है, जो फॉरेन के द्वारा या ऐसे के द्वारा या लोकल मिलिटेंट्स मिक्स है, इसको जीरो किया जा सकता है अगर हम एक बार प्रॉपर वॉर करें और पूरा क्लीन कर दे पीओके में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी उसके मुखिया हैं, जो हेड है, लीडर्स हैं, उसको अगर एक बार पूरा एलिमिनेट कर दिया जाए तो जो है टेररिज्म जीरो किया जा सकता है या ऑलमोस्ट जीरो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर फायदे हैं वॉर के, जो कि जरूरी है आज की डेट में। अगर आप चाहिए तो पीओके भी हमारे लिए जरूरी है लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो ले सकते हैं, बट कितना रिस्क हम ले सकते हैं। अब बताते हैं इसके और भी साइड इफेक्ट्स क्या हैं अगर हम वॉर में जाते हैं। फायदे 2 हैं और हमने आपको ऑलरेडी बता दिया 3 क्या लॉस है, इकोनॉमी कैसे गिरेगी, साथ साथ और क्या चीजें लॉस हो सकती है जो ओवरऑल इकोनॉमी को और ज्यादा इंपैक्ट करेगा। पहला कि आपका ट्रेड का जो भी करंट स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, तो पूरा ट्रेड की इकोनॉमी हिल जाती है जब वॉर होता है। जैसे आप सोचो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, कुछ चीजें हम इंपोर्ट करते हैं विदेश में, कुछ चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहरी कंट्रीज से, हमारे पास स्टॉक कम है या हमारे पास है, जैसे सिलिकॉन वगैरह हो गया तो हमारे पास नहीं होता है, सेमीकंडक्टर हमारे पास नहीं होता, हम दूसरी कंट्रीज लाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो खाने पीने की चीजें हैं। अब आप एक छोटा एग्जांपल, तो मखाना जो होता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से जाता है, मखाना बिहार से आता है, फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, कोयला है वो हमारे यहाँ है, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी होती है, तो ये दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस प्रोडक्शन भी जो हो रहा है वो भी इंपैक्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन, ओवरऑल जो है पूरा इकोनॉमी जो ट्रेड का वो इंपैक्ट हो जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज आपके साथ ट्रेड नहीं करना चाहेंगी, बहुत सारी चीज अभी आपको मंगाना भी नहीं चाहेगा, भेजना भी नहीं चाहेगा, क्या पता वॉर का सिचुएशन कोई लूट ले, क्योंकि आप तो एंगेज रहोगे अपने कंट्री के बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर को सेव करने में, आप उसकी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते। प्लस आप खुद भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे बिजनेस में, किसी तरह का बिजनेस डील नहीं होगा बाहरी कंट्री से। अभी हमें पता नहीं चलता, हम लोग बैठे रहते हैं, बट बहुत सारी चीजें ट्रेड्स डेली बेसिस पे होता रहता है। फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे ट्रेड के मिनिस्टर्स हैं जो बहुत सारे डील्स वर्ल्ड वाइड करते रहते थे। ये सब पूरा का पूरा होल्ड पे चला जाएगा, क्योंकि अभी हम वॉर के सिचुएशन, सबसे पहले होता है वॉर को जीतना, डिफीट करना एनिमीज को। तो ये ओवरऑल जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट कंट्री पे डालेगा। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म ये तो हो गया इमीडिएट इंपैक्ट, जब तक वॉर चल रहा है या उसके 5-6 महीने आसपास। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, जो मैंने पहले बताया। जब अब इकोनॉमी पीछे चलेगी, इसका मतलब क्या होगा? पर कैपिटा इनकम गिरेगा। अभी जो मोदी गवर्नमेंट बात करती है कि हमने इतने करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को हमने बीपीएल से ऊपर लाया। बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन, जहाँ पे एक मिनिमम जो नीड होती है लोगों की, एक इंसान को बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो अगर वो बेसिक नीड लोग अगर मेंटेन कर पा रहा है, उसको बोलते हैं बीपीएम, एक बीपीएल बोलते हैं, लेवल होता है, एक
डिसाइड किया गया है कि इतना मिनिमम इनकम हो तो उसको बीपीएल से नीचे या ऊपर एक थ्रेशोल्ड इनकम होता है, वहां से माना जाता है। तो बहुत सारे लोग फिर से वापस बीपीएल लाइन के नीचे चले जाएंगे, मतलब पॉवर्टी आपको हिट करेगी फिर से आपके कंट्री को। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा जो कि फिर से हमें यहाँ आने में हो सकता है 10 साल या 15 साल या कुछ तो समय जरूर लग जाएगा। अगर हम 1 महीना भी वॉर लड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं 1 कदम या 2 कदम पीछे जरूर चलेंगे जहां हम 5 साल पीछे थे। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा जो कंट्री को लंबे टर्म में आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। क्योंकि उसके रीजंस क्या हैं अब बताते हैं। वॉर में सिचुएशंस होता क्या है, क्यों इकोनॉमी गिरती है। एक तो मैंने ये बता दिया आपको इकोनॉमिकल चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड है। बाकी चीजें क्या होता है रिसोर्सेज वाइज, क्योंकि वॉर में लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि इतने सारे आर्म फोर्सेस हैं, सबकी सैलरीज ये सब तो हो गया, ऊपर से जितने मूवमेंट होगी व्हीकल्स का है, वेपन्स का है, आर्म्स एम्युनिशंस, तो आपको बम बारूद खरीदने के लिए भी चाहिए। मिसाइल्स बनाने, मिसाइल्स सबको लॉन्च करने तो मिसाइल्स बनाने भी खरीदने पड़ेंगे विदेश से आपको। जैसे रफाल है तो रफाल में पर्टिकुलर मिसाइल से वही लगता है, ऐसा नहीं कि आप बम लगा के उसमें अपने आप से रख दोगे। तो वो आपको यूएस से, रसिया से खरीदना पड़ता है, फ्रांस से खरीदना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी है। तो वो खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा लड़ने के लिए। पहला चीज हो गया, उसके लिए पैसे चाहिए। आर्मी की मूवमेंट, फ्यूल जितना जलेगा उसके लिए पैसा बर्न होगा, जो आज की डेट में नहीं होता है। नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह में थोड़ा बहुत जाता है, वॉर में तो आपको कंप्लीट से ना सारे व्हीकल्स चल रहे होंगे, फाइटर प्लेन चल रहा होगा, तो 3 करोड़ के आसपास माना जाता है एक पर आवर जो रफाल उड़ता है तो उतना खर्च आता है। तो समझिए आप तो 24 घंटा उड़ रहा है या 10 घंटा डेली उड़ रहा है तो कितना खर्च जाएगा एक मिसाइल्स में, फाइटर प्लेन्स में। तो ये हो गया पैसा चाहिए, तो आपको पैसा मोटा चाहिए उसके लिए। दूसरा, इतने जब आर्म फोर्सेस एक्टिव रहेंगे, एक्शन में रहेंगे, तो उनके लिए खाना, उनके लिए कपड़ा, ये पूरा रिसोर्स को जमा किया जाता है। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है वॉर हुआ है तो कल देखा जाएगा क्या होगा, ऐसा नहीं। आपको मिनिमम 6 मंथ के रिसोर्सेज को जमा, हो सकता है गवर्नमेंट अभी साइलेंट है क्योंकि वो रिसोर्सेज जमा कर रही होंगी, कभी भी वॉर को ओपन कर सकते हैं। तो आपको रिसोर्सेज चाहिए होता है। ऐसा कोई याद होगा आपको, अगर 1971 में जो वॉर हुआ, 65 में हुआ, तो ये 99 में हुआ, तो ये सब वो तो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती थी पब्लिक से, इंडियन गवर्नमेंट, कि आप एक समय का खाना छोड़ दें अगर हो सके तो, सो दैट कि हम आर्मी के लिए स्टॉक रख सकें और जो फौज लड़ रही है उसको हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है। यहाँ पे फूड सप्लाई, फूड चेन का जो लॉजिस्टिक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्लाई चेन मेंटेन करना, उसके लिए फ्यूल है, व्हीकल्स है, मैकेनिक, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, तो हर चीज कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा। तो ये 2 बहुत बड़े मेजर चीजें होती है। इसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ जाता है, मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है पूरा बढ़ जाएगा वॉर लड़ने के लिए। तो उसकी वजह से फिर से आपका इकोनॉमी इसलिए वीक होता है। ये एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जो आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है आपको ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसमें। और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है, जितना एक कंट्री की औकात जो होती है, आपके पास कितना पैसे हैं। जैसे मान लो आज मुझे आप पूछो मेरे कितना, तो ओवरऑल मेरे क्या रिसोर्सेज है, मेरे घर कितना है, मेरे पास एसेट्स क्या है, मेरे पास लैपटॉप है, गाड़ी है, जमीन है, तो सब बेच के जो जमा होता है मेरा वो होता है कैपेसिटी या औकात। उस तरह से ओवरऑल कंट्री की औकात गिर जाती है, कम हो जाता है, क्योंकि आपने सारे पैसे वॉर में खत्म कर दिए यहाँ वहाँ खरीदने में। ये हो गया। अब है कि अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान का क्या होगा। इंडिया बीइंग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अगर हम इतना सोच रहे हैं अपनी कंट्री के बारे में, तो आप सोचिए जो हमसे भिड़ेगा, जो हमसे वॉर में आएगा, वॉर फ्रंट में, उसका क्या हालत होगा। क्योंकि हम तो इतने शक्तिशाली हैं कि सामने वाले को मिट्टी में मिला सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है। अगर हम चाहें तो, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। पैसा जो भी लग जाए, पैसा हमारे पास है भी खर्च करने के, उतना हमारे पास फंड्स हैं, बजट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान का सोचिए क्या होगा, क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ 3-4 चीजें मेन हो सकता है। एक तो अभी जो सिचुएशन मैंने बताया कि वहाँ पे उसके इंटरनल बहुत मैटर्स चल रहे हैं। आप अफगानिस्तान भी अटैक करना चाहता है, कुछ पर्सन वो कैप्चर करना चाहता है। बलूचिस्तान पूरा का पूरा अलग हो जाए। बलूचिस्तान जो 40% ऑफ पाकिस्तान का टोटल लैंड एरिया है, अगर पाकिस्तान लेट्स से कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो बलूचिस्तान इटसेल्फ इज अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ 1000 में 40% लैंड जो है बलूचिस्तान का है। जो बलूच लोग रहते हैं जहाँ पे, उसका एक अलग कल्चर है, तो वो अलग होना चाहता है। उनमें भी ऑलरेडी उसका एक बलूच लिबरेशन आर्मी बन चुका है, BLA जो अटैक कर रही है आर्मी पे, आपको पता होगा अभी। और वो चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट वो अटैक करे उस पर और वो फ्रीडम पाए, जैसे कि 1971 में बांग्लादेश बना था। तो एक बहुत हाई चांसेस है जहाँ पे बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन सकता है, इसमें पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। साथ साथ POK हम कैप्चर कर लेंगे। सिंध प्रांत नहीं भी अलग होता है, तो POK अगर निकल गया तो पाकिस्तान का साइज ऑलमोस्ट 30-35% बच जाएगा। 40% उधर निकल गया, 10-15% हम ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान बहुत छोटा हो जाएगा साइज। दूसरा, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट। अगर हम बता रहे हैं आपको कि इकोनॉमी हम इतना गिर सकते हैं, बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि अगर वॉर में जाते हैं, वॉर में तो भी आएगा, उसके भी जाएंगे क्योंकि लड़ेगा तो वो भी बम वो भी फेंकने की कोशिश करेगा, वो भी खाना जुगाड़ेगा, उसके भी जो छोटे मोटे जो भी इन्वेस्टमेंट आता होगा विदेश से, हालांकि वो तो कर्ज में रहता है, बट छोटे मोटे जो भी होंगे वो रुक जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। उसका तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा ठप हो जाएगा, क्योंकि उसका कराची जो पोर्ट है, जो मेन उसका पोर्ट है, एक ही पोर्ट है उनके पास कराची, उसको तो हमारी नेवी उसको ब्लॉक कर देगी। तो पूरा जब ब्लॉक हो जाएगा तो उसका इंपोर्ट ही नहीं होगा, न उसका एक्सपोर्ट होगा, कुछ नहीं होगा। तो उनके पास तो खाने के बिना मर जाएगा उसकी आर्मी भी, इसलिए हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन वो पूरी की पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो जाएगा पाकिस्तान।
तो अभी क्या है, वो सर्वाइवल मोड पे है, बस जिंदा रह रहा है ना। तो अगर वॉर में आ जाता है तो वो तो बुरी तरह से डिफीट हो जाएगा, डिफीट भी होगा, सब कुछ लूट जाएगा और पूरी तरह से बैंकक्रप्ट पहले से है वो, बट थोड़ा बहुत भी जो बचा होगा ना, बोलते हैं कि खाने का 2 रोटी भी अगर होगा तो भी चला जाएगा। तीसरा चीज है पॉवर्टी, वहां पे बहुत ही हाई लेवल की पॉवर्टी आएगी, सारे के सारे बीपीएल के नीचे जा सकते हैं और कुछ एक लोग जो आर्मी वाले ऑफिसर बच जाएंगे, जो लोग लूटपाट कर रहे हैं वो बच जा सकते हैं। और उसके बाद इकोनॉमी की बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी पाकिस्तान में, जैसे कि आप सोमालिया वगैरह में देखते हैं, ऐसे हालात हो सकते हैं अगर वो 1-2 महीना टिक गया तो। और तुरंत नहीं होगा इमीडिएट, बट लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भी अगर होगा तो हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा हर चीज अच्छा है, रिसोर्सेज बढ़िया है, तो हमारे पास टैलेंट है, तो हम धीरे धीरे फिर से वापस रिकवर करेंगे। बट पाकिस्तान को रिकवर करने में फिर 50 साल भी लग जाएंगे, तो हो सकता है बहुत बुरे लेवल पे चला जाए। तो इकोनॉमी और फूड क्राइसिस बहुत बड़ा हो सकता है। फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस ऑलरेडी है, सिंधु का जो ट्रीटी था वाटर ट्रीटी, वो भी अभी हमने कैंसिल कर दिया है। तो ये ओवरऑल जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा चपेट में आकर बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, 100 टाइम्स देन इंडिया का जितना होगा, और इंडिया का जितना होगा उसका 100 टाइम्स में पाकिस्तान पोछा बन जाएगा। तो ये है हालात करंट। तो हमने सोचा कि आपको मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूं, क्योंकि तो पूरा इंडिया, मैं भी चाहता हूं कि वॉर हो पर्सनली, कि इस चीज़ को जड़ से खत्म कर दिया जाए, जो टेररिज्म का ये है। लेकिन एट द सेम टाइम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर हम सोचते हैं कि सेकेंड साइड इसका वॉर का, तो इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, रेदर गोइंग इनटू द फ्रंट वॉर, फुल फ्लेज वॉर। इसके 2 चीज़ हो सकती है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो हेड हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए, पर्टिकुलरली चुन करके। हमारे पास इंटेलिजेंस होता है कौन कहाँ रहता है, या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद सरेंडर कर दे कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसकी आर्मी जनरल भी बहुत कमीना टाइप का इंसान है, जो ये मुल्ला मुनीर जिसको बोलते हैं, जिसने भी धमकी दिया था रिलीजन बेस्ड, तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट किया जाए या उसको अरेस्ट कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए मिलिट्री के द्वारा, और पीओके वापस ले लिया। तो ये क्या ना, ये थोड़ा सॉफ्ट वॉर हो सकता है कि जहां हमने अपने टारगेट्स भी मीट कर लिए, हमने पीओके अपना रिक्लेम कर लिया, हमने पीओके में होने वाले सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज को हमने खत्म कर दिया, बस वाइप आउट कर दिया, और जो उसके लीडर्स थे उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, और बड़े लीडर्स को हमने अरेस्ट कर लिया। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे, जैसे 1971 में ऑलमोस्ट 93,000 लोग ने उसके आर्मी पर्सनल्स ने सरेंडर किया था और फिर बांग्लादेश बना था। तो ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हम मतलब ये बोलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो लाठी टूटेगा नहीं, घिसेगा थोड़ा बहुत तो घिसेगा जब लाठी चलेगी। तो हमारा थोड़ा बहुत डैमेज होगा, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, बट हम इसको खत्म कर सकते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को पता है वो लड़ नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें और अल्टरनेटिव हो सकते हैं रेदर फुल फ्लेज वॉर। तो आपका क्या इसमें राय है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना दिन टिक सकता है, ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो वो भी आप बताएं, और आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं बताएं, उस पर भी मैं रिसर्च करके आईडेंटिटी करके थोड़ा मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, न्यू चैनल है, एंड इसको मैं धीरे धीरे कंटिन्यू रखूंगा, बैक टू बैक उस पर ब्लॉग्स आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल रॉय टॉक्स।